साथियों नमस्कार। राधिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जेपी शर्मा। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो नई रीट भर्ती जो 2023-24 में जो आने वाली है उस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैं आज को लिए खुशखबरी देता हूं कि 12,300 पोस्टों पर है जो आपकी रीट भर्ती की फाइल है, वो आपके जो निर्देशालय बीकानेर है उसमें आपकी फाइल चल चुकी है। जैसा हमें सूचना मिली है 12,300 पोस्टों पर लगभग आने वाली है। पोस्ट आगे इंक्रीज हो सकती है, वो आपके समय अनुसार है, क्योंकि देखो रीट भर्ती का जो जुलाई है, रीट भर्ती का मुझे लगता है कि अप्रैल तक ये जो रीट जो गई है उसका अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही अप्रैल के बाद में तो मई या फर्स्ट वीक जून या मई के लास्ट वीक तक आपका जो रीट नई भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो उनके लिए खुशखबरी है जो मैंने आपको दी है। अब बात ये आती है, काफी दोस्त कह रहे थे सर इसका सिलेबस के आधार पर रहता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें बीएसटीसी वालों के लिए L1 होती है और बीएड वालों के लिए L2 होती है। जो नए साथीगण है जो एपी रैंक में है, जो बीएड फाइनल ईयर चल रही है, बीएसटीसी फाइनल ईयर चल रही है, उनके लिए विशेष करें इसमें क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट कितने प्रश्न आते हैं, तो उन तमाम बातों पर अध्ययन करेंगे। पहली बात तो ये दोस्तों कि जो L1 होता है ना, वो L1 कक्षा क्लास 1 से लेकर के और 5वीं तक L1 के अंतर्गत आती हैं, और 6 से लेकर के और 8 तक है जो L2 के अंतर्गत आती है। रीट जो पात्रता परीक्षा है उसको एक ही बार क्वालिफाई करना होता है। देखो जिनने क्वालिफाई कर लिया उनको तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नए वालों के उनके लिए क्वालिफाई करना आवश्यकता है, जिसमें जनरल के लिए 60% और अदर के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो आपका रीट होती है ना, इसमें ग्रेड पे जैसा आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये राजस्थान सरकार के L10 के अंतर्गत आती है, लेवल 10 के अंतर्गत आती है। और लेवल 10 का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 3600, यानी आपको जो वेतन है वो वेतन मिलेगा 33,800 रुपए मिलने वाला है दोस्तों। चयन होने के बाद में 33,800 रुपए आपको वेतन मिलने वाला है पर ईयर, पर मंथ, सॉरी 33,800 पर मंथ आपको वेतन मिलने वाला है। अब बात ये आती है कि इसमें सिलेबस क्या रहता है, तो बीएसटीसी वालों के लिए कुल मिलाकर के ये 5 सेक्शनों में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन 1 के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षण विधियां के 30 प्रश्न आते हैं। उसके बाद में भाषा वन, आपको भाषा प्रथम भाषा जो लेते हैं उसके 30 प्रश्न आते हैं, भाषा सेकंड के 30 प्रश्न, मैथ के 30 प्रश्न और ईवीएस के 30 प्रश्न, यानी कि कुल 150 प्रश्न आते हैं L1 के अंतर्गत। L1 के अंतर्गत 150 प्रश्न आते हैं, और इसका जो टाइम होता है दोस्तों वो होता है 2.5 घंटा, यानी 2.30 मिनट के अंतर्गत, 2 घंटा 30 मिनट के अंतर्गत 150 प्रश्न को हल करना होता है। और जनरल वालों के लिए 60% अनिवार्य है, यानी 90 प्रश्न आपके अनिवार्य है और अदर के लिए 55% अनिवार्य है। वो जाकर के आपकी जो मुख्य परीक्षा है लेवल 3 की, जो टीचर ग्रेड 3 है उसकी एग्जाम दे सकते हैं। L2 की बात करें बीएड वालों के लिए, तो ये कक्षा 8 तक के लिए है, 6 से 8 के लिए। सिलेबस में इसमें मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं, वही 150 होते हैं दोस्तों। 2.5 घंटे इसमें टाइम मिलता है लेवल 2 में, जिसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 प्रश्न आते हैं, भाषा के 30 प्रश्न आते हैं, भाषा फर्स्ट के 30 प्रश्न, भाषा सेकंड के 30 प्रश्न। और यहां आकर के सब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों। सब्जेक्ट अगर किसी के पास में मैथ साइंस है तो उसके सब्जेक्ट के 60 प्रश्न आते हैं, किसी के पास में सामाजिक अध्ययन है, बीए वगैरह कर रखी है तो उसके 60 प्रश्न आते हैं, अन्य विषय तो उसके 60 प्रश्न आते हैं, यानी कि कुल 150 प्रश्न होते हैं और 2.5 घंटे का समय मिलता है। ये आपका जो रीट भर्ती है उस रीट भर्ती तैयारी कर रहे नए वालों, उनके लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 12,300 की फाइल आपकी चल चुकी है। ये आपका सिलेबस पैटर्न रहने वाला है, इसके आधार पर आपको देखना नहीं है, इसके आधार पर आपको तैयारी करनी है पूरी तरीका से। और कुछ खबर देता हूं दोस्तों, अपन निःशुल्क टेस्ट सीरीज और निःशुल्क एमसीक्यूज वगैरह अपन यूट्यूब चैनल पर कराते हैं। निःशुल्क क्यूज अपन के टेलीग्राम ग्रुप में चलते हैं दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करने ला। धन्यवाद साथियों।